अस्कोट के हमारे कुंवर भानुराज पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, मेयर पिथौरागढ़ कल्पना देवलाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रसाद जी, गणेश भंडारी जी, हेमराज बिष्ट जी, अशोक नबियाल जी, गुड्डू धामी जी, मंजुला बुदियाल जी, नारायण राम आर्य जी, प्रदीप रावत जी, दिवाकर जोशी जी, गगन सिंह रजवार जी, पूर्व विधायक, आशीष कुमार भटगई जी, जिलाध्यक्ष जिला अधिकारी पिथौरागढ़, रेखा यादव जी, पुलिस अधीक्षक दीपक सैनी जी, मुख्य विकास अधिकारी ब्रिगेडियर गौतम पठानिया जी, सुधांशु नौटियाल जी, डीआईजी एसएसबी मथुरागढ़ जोशी जी, जगत सिंह खाती जी, धन सिंह धामी जी, ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री गोविंद सिंह तिलकवाल जी, सह प्रभारी निर्मल मेहरा जी, श्रीमती दीपिका बोरा जी, स्वामी वीरेंद्रानंद जी, राजू देवलाल जी, कविंद्र सिंह देवली जी, नन्हेलाल कलाकार जो आए हुए हैं, अनेकों हमारे इस मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे व्यापारीगण, विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, स्टॉल लगाने वाली सभी हमारे भाई बहनें, मातृशक्ति, मेले में दूर दूर से पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में जो दिख रहे हैं, और स्कूलों से आए हुए हमारे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी हमारे प्रशासन के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त सुरक्षा बलों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबने मेरा यहां पहुंचने पर बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देता आ रहा इस जलजीबी मेले के भव्य आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए भी लगातार जब से मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, हर वर्ष आप सबके बीच में आना, उपस्थित होना, ये बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि मैं बचपन से ही इस मेले के बारे में बहुत नजदीक से जानता रहा हूं। पहले लोग रात रात भर पैदल चल के इस मेले में पहुंचते थे और कई दिनों तक इस मेले में रहते थे, और यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ के त्योहार हैं, इन सभी को मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला है। और मैं यहाँ आने से पहले आज यहीं चुंडी बारमो के क्षेत्र में जहाँ मैं पैदा हुआ, आज प्रातःकाल उस भूमि को मैं प्रणाम करके आप सबके बीच में आया हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि ये जलजीबी का मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे इस पूरे सीमांत क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधि मेला भी है। और ये मेला हमारा भारत, नेपाल, तिब्बत के व्यापारियों को न केवल एक अवसर देता है, बल्कि सीमाओं के भाईचारे में और उसकी एक नई डोर भी बुनने का काम और संबंधों को मजबूत करने का काम इस मेले के माध्यम से होता है। ये मेला भारत नेपाल की उस ऐतिहासिक मित्रता को भी ऑक्सीजन देता है जो सदियों से हमारे दिलों में बसता आया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे इस पूरे क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मित्रता और अधिक मजबूत हुई है,
केदारनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक जो एकात्मता और आस्था का सेतु बना है, वो हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कहा था कि उत्तराखंड की आत्मा उसके मेले और त्योहारों में बसती है, और उन्होंने आह्वान किया कि राज्य में एक जिला एक मेला कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जिसमें जिले के एक प्रमुख मेले को विशेष सहयोग दिया जाएगा, जिससे उस मेले के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को बल मिलेगा। मेले को कर्मबद्ध रूप में प्रत्येक 2 वर्ष में बदलकर सहयोग करने की रूपरेखा पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अनेक काम हम कर रहे हैं। जहां एक और आज पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, और इस निर्माण के पूरा हो जाने के बाद इस पूरे सीमांत क्षेत्र को अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पिथौरागढ़ में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए करेंगी। वहीं 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही विकासखंड वेरीनाग में शीघ्र ही 28 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में ही 21 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी करा रहे हैं। यहां महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट, धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा के द्वारा भी जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए भी हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे स्थानीय जनता को, आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त अभी हमने हाल ही में पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार के लिए, जिससे कि यहां पर और उड़ानें आए और ज्यादा हवाई जहाज हमारे आए, अन्य सेवाएं प्रारंभ हो, अन्य शहरों के लिए भी सेवा प्रारंभ हो, इस हेतु 450 करोड़ रुपए की लागत से हम इसका विस्तार करने वाले हैं। एक बड़े हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। रजत जयंती समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में भारतीय विमानन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के मध्य नैनीसैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हमने राज्य में कई राज्य हित में निर्णय भी और कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें लागू करने की हिम्मत पहले नहीं हो पाती। कुछ लोगों ने हमेशा ही तुष्टीकरण, वोट बैंक, स्वार्थ सिद्धि की राजनीति करने का काम किया है, जबकि हमने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की आकांक्षाओं को पूरा करने और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर हमने निर्णय लिए हैं। इसलिए हमने प्रदेश में सभी को एक समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून देश के अंदर सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड में किया है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं पूर्व के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता था। हमने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 4.5 वर्षों में 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है
कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। नौकरियां आज योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर हो रही है, प्रतिभा के आधार पर हो रही है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज योग्यता के कारण, प्रतिभा के कारण चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्रदेश के युवा जानते हैं कि किसने युवाओं को नौकरी दी और किसने सिर्फ झूठे वादे, सपने दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और छूट जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर जिहादियों पर सख्ती की, तो इस पर भी कुछ लोगों को ऐतराज होने लगा, उन्होंने सवाल उठाने लगे। साथ ही अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई करी, तब भी लोगों ने विरोध किया। अब जब हम प्रदेश के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त करने का हमने निर्णय लिया है, तो कुछ लोगों को पुनः आतंकवाद की पाठशालाओं को संचालित करने के वालों के पक्ष में खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसके लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में भू कानून लागू करके ये स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में लैंड माफिया 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। हमारा प्रयास है कि अब देवभूमि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे संस्कार युक्त आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण के लिए भी कार्य करें। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। कोई व्यक्ति फर्जी बाबा या संत बनकर अब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? मैं आप सबके सामने यह भी पूछना चाहता हूं कि जो धर्म के मार्गे पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, न नकल माफिया को और न जिहादियों को। किसी को भी राज्य के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम जो देवभूमि के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, अस्तित्व को खराब करने वाले हैं, उनको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसकी शुरुआत की है। हमने हरिद्वार में आईएएस, पीसीएस, आईएफएस इस स्तर के अधिकारियों पर लापरवाही करने, कहीं न कहीं गलत कामों में प्रश्रय देने या संलिप्त होने पर हमने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले के समय में एक धारणा बन गई थी कि कोई भ्रष्टाचार करता है तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ हो, वो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़े जाएंगे। जैसा अभी हमारे विधायक जी ने कहा है यहाँ पर, तो मैं जिलाधिकारी को निर्देश देता हूँ कि वो तत्काल जो है इसके खिलाफ जो है तत्काल जो भी जांच है अपना जांच करें और कहीं पर भी कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर आज मुझे सैनिक भाई मुझे मिले थे, यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि धारचूला में सैनिक विश्राम भवन एक होना चाहिए, मुझे सड़क पर उन्होंने कहा था। तो मैं ये घोषणा करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सैनिकों के जीवन में अनेक चुनौतियां होती हैं, अनेक परेशानियां होती हैं। एक सैनिक विश्राम गृह धारचूला में बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी ने मुझे बहुत सारे यहाँ पर पत्र दिए हैं। मैं उन सारे पत्रों को ले जा रहा हूँ और उनको आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करूंगा। विकास खंड मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम होपली में जलूड़ी से पलियाती तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। बगीचा से धारचूला पोर्ट ट्रैकिंग मार्ग एवं मेला स्थल का विकास कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ग्राम पठिया पौड़ी से नारा लेक शिव मंदिर तक ट्रैक रूट निर्माण कराया जाएगा। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत काला पानी से दशरथ पर्वत कुंड तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।
मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम सुरिंग में आंतरिक सीसी मार्ग, चिंगड़ नदी, भैंसकोट में आरसीसी पुलिया एवं संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ पर भी जिलाधिकारी देख लेंगे कि यहाँ पर विश्राम भवन यदि बन सकता हो तो निश्चित रूप से उस काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी भाई बहन हमारे इस जोलजीबी क्षेत्र, धारचूला क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, हमारा जनपद पिथौरागढ़, पूरे उत्तराखंड के लोग हमारे इस संकल्प को साकार करने में इसी प्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। और ये गंतव्य की जो यात्रा है कि जो हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमारे अगले 25 सालों में जो काम हमको करने हैं, उस विजन को, उस संकल्प को, उस दिशा में जाने के लिए हमको प्रेरित किया है। और हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए वो शब्द जो बाबा शिव के धाम, केदार के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, हम सबको मिलकर हर क्षेत्र में अपने अपने कार्यों से, अपने अपने कौशल से, अपने अपने परिश्रम से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करना है। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को जोलजीबी मेले की बधाई देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही मैं इस ऐतिहासिक मेले की विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा भी करता हूं। धन्यवाद। कल्पना देवलाल जी।